लिए एक इबादत है। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। आप तो मुखालफत के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में, मस्जिदों पर झगड़े हों। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। मुसलमानों के लिए धार्मिक मसला है और धार्मिक मसला बहुत सेंसिटिव मसला है। वक्फ बिल के खिलाफ एक बार फिर से ओवैसी से लेकर मौलानाओं के लाउडस्पीकर ऑन है। अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को मोदी सरकार संसद में पास कराने की तैयारी में है, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है, जिसका आगाज 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर से होगा और फिर इसे देशव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था, वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। सुना आपने, वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध पर बड़ी विस्फोटक तैयारी है। अब जब मुस्लिम तंजीमें सड़कों पर उतरने की बात कह रही हैं, सरकार को अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर रही हैं, तब सवाल उठता है कि क्या यह विरोध प्रदर्शन सीएए, एनआरसी जैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है? मुस्लिम तंजीमें क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगी? इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि देश का मुसलमान क्या चाहता है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान क्या सरकार के खिलाफ आर पार के इस ऐलान से इत्तेफाक रखते हैं? वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम आवाम क्या सोच रही है वो दिखाएं, उससे पहले आपको ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का बयान दिखा और सुना देते हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में, मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रिस्तानों पर झगड़े हों और मुसाफिर खानों पर झगड़े हों, दीनी इदारों पर झगड़े हों, ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि शांति का प्रयास किसको करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। आवाम से अपील करें आप शांति पैदा करने की और अशांति आप पैदा करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन जिम्मेदारों के ऐसे बयान पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और ये सवाल इन्हीं के कौम से उठ रहे हैं कि वक्फ बिल के विरोध में आप ताकत दिखाने की बात कह रहे हैं या फिर मुस्लिमों को उकसा रहे हैं। आप तो मुखालफत के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हो। अभी जैसे कहा गया कि शाहीन बाग के तर्ज पर वो होगा, ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फायदा है, इनको चंदा मिलता है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहां होता है। ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पर जो है लीगल एड के नाम पर जो है उसको खर्च करने का दिखाते हैं, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मौलाना कल्बे जवाद या फिर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, सब के सब वक्फ बिल को मुसलमानों पर सीधा हमला बता रहे हैं, इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ इसे साजिश बता रहे हैं। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ।
नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिमों के जहन में यह बैठाने की कोशिश है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है तो वक्फ की प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मदरसों और कब्रिस्तान की जमीन छिन जाएगी। लिहाजा वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन देश का मुसलमान क्या सोचता है, वक्फ बिल को लेकर उसकी क्या राय है, इस पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के मुस्लिमों को सुनिए। की स्टडी करें तो ये पाएंगे आप कि ये मुसलमानों के हक में है और इससे मुस्लिम प्रॉपर्टियों का संरक्षण हो पाएगा। और जो अवैध कब्जे है इसमें 99% हमारे ही लोगों के हैं, वो कब्जों को वापस लेने में आसानी होगी। और ऐसा अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए तो इस पर सड़क पे आने जैसा कोई मामला नहीं है। कोई अमेंडमेंट अगर होता है तो भारतीय मुसलमान सीए एनआरसी से ज्यादा उग्र होकर इसके अंदर संवैधानिक दायरों में रहते हुए उसका विरोध करेंगे। मेरी जानकारी में है वक्फ में जो अमिटमेंट हो रहा है वो मुसलमानों के हित में है। जिस तरीके से जबरदस्ती पूंजीपतियों ने और पुराने रसूखदारों ने, पार्टी के पुराने पदाधिकारियों ने जिस तरीके से कब्जा करके रखे हैं, उनका तुरंत उनकी जमीन को खाली करवाया जाएगा। हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो मदाखलत करे, और अगर हुकूमत वक्फ बोर्ड के अंदर मदाखलत करती है तो इसको मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए अगर सड़कों पर उतरने की नौबत आएंगी तो एनआरसी और सीए से ज्यादा बढ़ के हम जो है उसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ बुरहानपुर के मुस्लिमों की राय बटी दिखी। कुछ लोग सरकार के उस दावे से सहमत दिखे कि ये कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है, तो कुछ विरोध प्रदर्शनों के पक्ष में दिखे। तो सवाल ये कि क्या विरोध सीएए एनआरसी की तरह आंदोलन में तब्दील हो पाएगा? जानकारों का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर रसूखदार मुस्लिमों और मिल्ली तंजीमों का ही कब्जा है। इसीलिए आम मुसलमान वक्फ के मामलों में खुद को जोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि नए कानून में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए, इस देश में हमेशा से माइनॉरिटी प्रेशर पॉलिटिक्स करती रही है। वो अपनी ताकत का इजहार करती है सड़क पे उतरकर। पहले सीए एनआरसी के मसले में या दूसरे तमाम ऐसे मसले हैं जहां ये एकजुट होकर सड़क पर उतरते हैं और सरकार को दबाव में लेकर फैसले अपने फेवर में कराने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो उम्मीद के तौर पे स्वीकार किया है इसे कैबिनेट ने, इसमें कोई ऐसी बात तो अभी तक नहीं आई है जो लगे कि वास्तव में इनकी जमीनों को इनसे छीना जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार यही बात कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल से नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि इससे गरीब और पसमानदा मुसलमान सबको फायदा होगा। लेकिन मस्जिदों और कब्रगाहों के छिन जाने का डर दिखाने वाले मौलाना ब्रिगेड की नजर मंदिरों के सोने तक पहुंच गई है। क्योंकि ये कहते हैं गरीबों की मदद करेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगा तो गरीबों की मदद करेंगे। तो हमने उसी में कहा कि इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जितने निर्धन है सब धनवान हो जाएंगे। अगर अब तो वक्फ बिल के खिलाफ आर पार का ऐलान करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाहीन बाग का नाम लेकर डायरेक्ट मैसेज दे चुका है। तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल भी जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अब वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग करने की बात कर रहे हैं। इससे साफ है कि वो इसके गुण और दोष के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, देश में बंटवारा करना चाहते हैं, देश में मुसलमानों के बीच में अफवाह पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तो वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का ट्रेलर सामने आ चुका है। यहां बीते दिनों वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और अब 17 मार्च को ताकत की नुमाइश दिल्ली में करनी है। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा या फिर सीएए एनआरसी की तरह बड़े आंदोलन में तब्दील हो पाएगा? हमारी टीम ने इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मुस्लिमों से जानने की कोशिश की। बिल्कुल उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि ये इनका बिल्कुल ये इरादा है कि जो भी प्रॉपर्टियां मुसलमानों की एक अर्निंग है इससे, क्योंकि मदरसे भी हैं, कुछ मस्जिदें भी हैं, कुछ और भी इदारे हैं, तो ये नहीं चाहते कि ये इदारे चलें, बर्बाद हों। लेकिन अगर ये सरकार आप इसमें हित में कर रही है मुसलमानों के लिए,
तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये बिल जो है पास होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ये इस बात को कह रही है तो सरकार की पूरी बात सुननी चाहिए। दूसरी चीज मेरा भी ये मानना है कि वक्फ बोर्ड बहुत टाइम से है, हिंदुस्तान आजाद होने से वक्फ बोर्ड पहले से भी है, और लेकिन जो है पहले जो इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग मठासीन बनकर बैठे हुए हैं, जो अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं, उन लोगों को हटना चाहिए। और इसमें जो गरीब जो तबका मुस्लिम का है, उसमें इसका हस्तक्षेप आना चाहिए, उनको भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अलीगढ़ के मुस्लिम भी वक्फ बिल को लेकर दो धड़ों में बटे नजर आए। सवाल वक्फ बिल के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो रमजान में प्रदर्शन पर भड़क रहे हैं। भारत को मुस्लिमों के लिए अनसेफ बताने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग ये कहते हैं जो मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में, तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं ऐसे लोगों को वीजा दे करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उनको भेज दिया जाए, तो उनको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में, सूबे सरहद में कैसी खाना जंगी है, क्या सूरत हाल है। वक्फ बिल को लेकर जारी आर पार के बीच नवभारत की टीम ने मायानगरी के मुसलमानों का मन भी टटोला और जानने की कोशिश की कि वक्फ बिल को लेकर मुंबई का मुस्लिम क्या चाहता है। क्या वहां भी शाहीन बाग जैसे आंदोलन की तैयारी हो रही है? क्या किसी हिंदू ट्रस्ट के अंदर कोई मुसलमान को एंट्री देंगे आप, लेकिन वक्फ पे आपको हिंदू सदस्य ऐड करने हैं? ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। यानी आपको सरकार की नीयत पे भरोसा है? सरकार जो करना है, ना विकास की बात है ना कोई और मुद्दे हैं, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ वक्फ बोर्ड, मुसलमान, ट्रिपल तलाक, बस इसी पे सब खत्म हो गया। नहीं, शाहीन बाग वाला कोई मसला ही नहीं है सर। ये तो हम लोग एक आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं की जो जगह है उसके लिए बात कर रहे हैं सर। जरूर उतरेंगे भाई, उतरा ही जाएगा, जरूर उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। ये जब आजादी के बाद जब दे दिया गया है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, हर चीज दे दिया गया है, तो अब ये क्यों इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? ये ना करें इसमें इंटरफेयर ना। तो लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार का कहना है कि जो अधिकार मुसलमानों को मिल रहे हैं उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं, तो इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं उसमें? कोई मुसलमान तो नहीं कर रहा है इंटरफेयर ना, मंदिर में शामिल तो नहीं हो रहा ना कोई मुसलमान। एनआरसी और सीए में जो ऐसे मुसलमान नहीं उतरे थे, बहुत सारे हिंदू भाई भी उतरे, सेकुलर भी उतरे थे और उनके साथ मुसलमान भी उतरे थे। तो हमारा कहना यह है कि हम कानून जो एहतियात हो सकता है हमें करना चाहिए। हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, हम उनके जो है कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कॉल देंगे और जमहूरी तरीके से और जायज और कानून के दायरे में जो आता है उस तरह हमें करना चाहिए। मुंबई के मुस्लिमों को बिल पर आपत्ति तो है, लेकिन वो शाहीन बाग जैसे आंदोलन की बात से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि जमीयत हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जेपीसी के सामने मजबूती से अपनी बात नहीं रखी जा सकी और अब विरोध प्रदर्शन कर सिर्फ खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है।